हेलो बच्चों। बेटा तुम लोगों को बताया था अभी सब्स्टिट्यूशन अभी चलेगा 2-3 क्लासेस। अभी तक तो तुमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं भाई सब्स्टिट्यूशन के, उसमें यही था कि किसी ना किसी फंक्शन का कुछ डेरिवेटिव दे रखा होता था। अब हम ये देखेंगे सब्स्टिट्यूशन और किस किस जगह पे हमारे काम आ सकता है, जहाँ हमें कोई डेरिवेटिव वगैरह नहीं दे रखा होगा किसी फंक्शन का, बट फिर भी वो काफ़ी हेल्प करेगा हमारी। ठीक है, एक ऐसा टूल है सब्स्टिट्यूशन जो काफ़ी हेल्प करता है कई क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने में, जिनकी इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली नहीं कर पाते। वो धीरे धीरे आप देखते जाओगे, अभी तो काफ़ी क्लासेस होनी है। ठीक है, तो देखें भाई किस तरीके के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज। अब देखो ऐसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जुगाड़ से भी कर सकते हैं। बीच में आपको मैंने एक कराया था वही +-2 ऐसा कुछ करके भी कर सकते हो आप। इसको याद है, पता नहीं तुम्हें नहीं है। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। x+2 - 2 होल स्क्वायर कर दिया और नीचे √x+2 है और उसके बाद जुगाड़ वगैरह लगाते हैं, हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है ना। और उसमें बच्चों को काफ़ी दिक्कत आ रही थी, बच्चों को पीछे बताया बच्चों ने मुझे कि सर ये जुगाड़ वाले क्वेश्चंस में बहुत दिक्कत आ रही है, तो उसी के लिए हम लाए हैं अब सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन काफ़ी हेल्प करेगा इस तरीके के क्वेश्चंस को करने में। अब ध्यान से सुनेंगे कैसे करना है। देखो इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई किसी का डेरिवेटिव तो है नहीं, है ना। कई बच्चे कह देते हैं सर है ना x² का डेरिवेटिव x। अबे कहीं पे भी कुछ डेरिवेटिव थोड़ी dx के साथ होना चाहिए ना डेरिवेटिव। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का भी कोई डेरिवेटिव यहाँ पे है। अब हम कैसे करेंगे सब्स्टिट्यूशन को यूज़, सुनो। देखो आपको दिक्कत कौन दे रहा है, ये हमें दिक्कत दे रहा है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में लिखा है, हमारे पास कोई क्वोशिएंट रूल नहीं होता और ये इसके साथ सेट भी नहीं हो रहा। ये दोनों आपस में ऐसे भी नहीं हो रहे कि वेरिएबल सिंगल बन जाए। तो हम क्या करते हैं, जो रूट के अंदर एंटिटी है इसको हटाना चाहते हैं, इसको हटाना चाहते हैं। तो ये जो रूट के अंदर एंटिटी है ना, इसको टी पुट कर लो, देखो मज़ा आ जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी। इसको टी पुट करोगे लाइफ सेट हो जाएगी। देखो कैसे, क्या किया हमने भाई, x+2 को टी पुट कर दिया। जब आप x+2 को टी पुट करोगे और आप डेरिवेटिव करोगे तो x का तो 1 ही हो जाएगा, t का हो जाएगा dt/dx। सही है ना, 2 का 0 हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx = dt आ गया। कोई समस्या तो नहीं होगी यहाँ तक भाई। x+2 को टी पुट किया, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू थी इसको टी पुट कर लिया, डेरिवेटिव किया तो x का तो 1 हो गया, 2 का तुम्हें पता ही है 0 होता है, और t का हो गया dt/dx। फिर ये dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया dx = dt। अब रिप्लेस करेंगे इसमें क्वेश्चन को। अब क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे क्वेश्चन में, इसको भी कैसे करेंगे देखो। पहले एक चीज़ देखो भाई कि यहाँ से तुम x की वैल्यू निकाल सकते हो। x की वैल्यू t की टर्म्स में आ जाएगी t-2। सही है ना भाई, सिंपल तो है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, ये t2 इधर आ गया, t के पास x आ गया t-2। अब क्या करना है आपने, इसमें इस पूरे क्वेश्चन को t की टर्म्स में लिखना है। जब आप इस पूरे क्वेश्चन को t की टर्म्स में लिखोगे ना, फिर आपको क्वेश्चन अपने आप होता हुआ नज़र आ जाएगा। देखो कैसे कि भाई अपना क्वेश्चन था पहले x² / x+2। अब हमने क्या किया, x की जगह हमने t-2 लिखना है, तो ऊपर हो गया t-2 का स्क्वायर। x+2 को t लिखना था तो नीचे हो गया √t, और dx को dt लिखना था। अब ये पूरा t की टर्म्स में आ गया। समझ गया ना क्या करा है, x की वैल्यू है ही t-2 और ये x का स्क्वायर था, x का स्क्वायर था ना ये, तो t-2 का स्क्वायर हो गया। x+2 को तो हमने t लिखना ही था, तो इस x+2 की जगह हमने t लिख दिया, तो इसलिए ये √t आ गया। और ये रहा dx को dt लिख सकते हैं, तो इसीलिए dx को dt लिख दिया। तो अब ये पूरा का पूरा हमारा t की टर्म्स में आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब तो आप इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हो कि भैया ऊपर होल स्क्वायर खोल दो, a² + b² - 2ab, नीचे √t है ही, अलग अलग लिख लो सबके नीचे, ख़त्म क्वेश्चन। ख़त्म है ना, अलग अलग लिखो बस, ख़त्म। क्या हो जाएगा, t² / √t का मतलब तो तुम्हें पता ही है, t की पावर हाफ होती है, 4/√t, ये 4t/√t।
तो क्या आ जाएगा, ये टी की पावर 3/2 हो जाएगी, ये 4/√t ऐसे ही रहने दो, और ये 4√t हो जाएगा। समझ गया ना भाई क्या हुआ है? सिंपल था ये। पहले √t जो था वो सबके नीचे, तीनों के नीचे अलग अलग ले लिया। ये √t को हम लिख ही सकते हैं टी की पावर हाफ। फिर ये बेसिस डिवाइड, ये देखो दोनों डिवाइड हो रहे हैं, बेसिस सेम है, टी है, तो पावर माइनस हो जाएगी, तो 2 माइनस हाफ कर देंगे, 3/2 आ जाएगी। ये तो एज इट इज़ ही लिख दिया इसको, और ये t/√t है, तो √t आ गया। सही है ना? बस अब इसकी इंटीग्रेशन तो कर ही दोगे लग रहा है मुझे। सही लग रहा है ना? टी की इंटीग्रेशन तो कर ही दोगे इसकी, टी की पावर 5/2/5/2। √t की तुम्हें पता ही है 2√t होती है, 1/√t की होती है ना 2√t, और ये टी की पावर हाफ है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, टी की पावर 3/2/3/2। अगर इतनी भी इंटीग्रेशन शुरू नहीं आ रही तो इसका मतलब पहली क्लास देख रहे हो, अदरवाइज़ तो ये समझ आ जाना चाहिए। तो हो गया क्वेश्चन। अब टी की वैल्यू तो डाल ही लोगे, कि वो भी मैं डालूँ? टी की वैल्यू तो पुट ही कर लोगे आराम से, यही तो है। सारे टी की जगह x+2 लिख दो, बस ख़त्म क्वेश्चन। सही है? अगला क्वेश्चन देखें, चलो। ये है भाई अपना अगला क्वेश्चन। देखो वैसा सही है, कुछ वैसा सही है ना। इसमें देखो ये चीज़ रूट में, अब ये तंग कर रही है, तो इस 1+x को टी पुट कर लो, करके देखते हैं क्या होता है। 1+x को टी पुट कर लिया, तो x की वैल्यू भी निकाल के रख लेता हूँ, आगे काम आएगी। x की वैल्यू आ गई t-1। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएट करेंगे ना इसको, तो क्या आएगा, 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, x का 1 हो गया, t का dt/dx हो गया, तो dx = dt आ गया। सही है ना? इसको भी क्या एक्सप्लेन करता रहूँ बार बार, 1 का डेरिवेटिव 0, x का 1, t का dt/dx, फिर ये dx यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, बस आ गया dx = dt। अब करो क्वेश्चन में रिप्लेस सब कुछ। तो पहले हमारा क्वेश्चन क्या था, x² √ 1+x dx। अब हमें पूरे क्वेश्चन को t की टर्म्स में लाना है, तो x की वैल्यू ये हमने निकाली हुई है t-1, और ये x का स्क्वायर लिखा है। x की वैल्यू है ना t-1, और ये x का स्क्वायर है, यानी t-1 का स्क्वायर आ जाएगा इस जगह पे, t-1 का स्क्वायर। सही है? और ये देखो 1+x को तो हमने सीधा लिखा ही है, t है। 1+x क्या है, t है ना, तो ये 1+x ही तो लिखा है, तो इसकी जगह t लिख दूंगा। तो इस 1+x की जगह t लिखूंगा तो √t आ जाएगा। सही है? √t। और ये तुम्हें दिख रहा है dx = dt है, यानी dx को मैं dt लिख सकता हूँ, तो इसीलिए इस dx की जगह क्या लिख दूँगा, यहाँ पे dt लिख देता हूँ। बस अब तो पूरा क्वेश्चन t की टर्म्स में आ गया। अब तो इंटीग्रेट करना कोई मुश्किल बात है ही नहीं, हो जाएगा ना अब तो इंटीग्रेट इजीली। होल स्क्वायर खोल दिया, a² + b² - 2ab, बाहर क्या है, t की पावर हाफ है ये, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया, t की पावर 5/2, t की पावर हाफ, और ये t की पावर 3/2। सही है ना भाई? इंटीग्रेट तो कर ही लोगे इसको। t की पावर 7/2/7/2, ये 3/2/3/2, और ये t की पावर 5/2/5/2। हो गया भाई क्वेश्चन ख़त्म। t की वैल्यू डाल लेना भाई अपने आप। किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना? ये √t को लिख सकते हैं ना t की पावर हाफ, और फिर इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया अलग अलग। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूँगा पावर ऐड हो जाएगी ना, 2 + हाफ, 2 + आधा, 2.5 हो गई ना पावर, 2.5 मतलब 5/2। ऐड तो कर ही लोगे। इसको और 1 को मल्टीप्लाई किया तो ये t की पावर हाफ आ गया, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो पावर से ऐड हो जाएंगी, इसकी पावर 1 है, तुम्हें दिख रही है ना? ये 1 + हाफ करूँगा पावर, तो कितनी हो जाएगी 1 + हाफ, 3/2। बस फिर तो इंटीग्रेट कर दिया सीधा सीधा। वही t की पावर n है, n+1/n+1, सारी जगह सेम है। हो गया क्वेश्चन। चले भाई अगले क्वेश्चन की ओर चले। ये क्वेश्चन अपने हाथ से करने हैं सारे। होमवर्क में जो क्वेश्चन दूंगा वो इनसे अलग होते हैं, तो ये क्वेश्चन भी अपने हाथ से करने हैं सारे। देखो भाई अब ये
अब इसमें भी देखो वही चीज़ है, जैसे आपको दिख रहा है कि जो 1 माइनस एक्स है इसकी पावर है n, तो इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, और n पावर अगर खोलनी है तो बाइनोमियल लगाना पड़ेगा, विला सिरदर्दी वाली बात हो जाएगी। बाइनोमियल थ्योरम था ना 11th में, इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोलना तो बेकार की बात ही है ये। एक और जुगाड़ भी है, वही अपना प्लस माइनस वाला, उससे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पता नहीं कितनों को याद है ये जुगाड़ होता था, जैसे ये बाहर x है तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको लिख लो 1 माइनस एक्स, और बाहर है 1 माइनस एक्स की पावर n। फिर अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक बार इससे एक बार 1 से, और क्वेश्चन हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, पर ये कई बच्चों को समझ में नहीं आता, तो यही है सब्सटीट्यूशन से करो, इजी हो जाता है। सब्सटीट्यूशन से क्या करो, ये जिसकी पावर n है ये इसको आप खोल नहीं सकते, तो इसको टी पुट कर लो, बस अंदर वाले को क्या करो, इसको टी पुट कर लो, अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। देखो पुट किया 1 माइनस एक्स को हमने टी, अब डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा है ना, और x का -1, ये आ गया dt बाई डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो dx इक्वल्स टू माइनस dt, सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से 1 माइनस टी इक्वल्स टू एक्स हो गया, ठीक है ना मेरे भाई। ये जो था इसको हमने टी पुट कर दिया, फिर डेरिवेटिव कर दिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया dx इक्वल्स टू माइनस dt। यहाँ से हमने x की वैल्यू t की टर्म्स में निकाल ली है, 1 माइनस टी इक्वल्स टू एक्स। अब हम ये सब इसमें रिप्लेस कर देंगे, इस पूरे क्वेश्चन को t की टर्म्स में ले आएंगे, लाते हैं। क्वेश्चन था हमारा x 1 माइनस एक्स की पावर n, ठीक है ना। अब देखो x की वैल्यू क्या है, 1 माइनस टी है ना, तो इस x की जगह मैं क्या लिखूँगा, 1 माइनस टी लिख देता हूँ, सही है ना। क्या लिखूँगा, 1 माइनस टी, फिर आगे देखो अब 1 माइनस एक्स लिखा है, 1 माइनस एक्स को क्या लिखना है हमने, t, तो इस 1 माइनस एक्स की जगह t लिखूँगा अगर, तो t की पावर n आ जाएगा, है ना। 1 माइनस एक्स को t लिखा है ना, तो 1 माइनस एक्स की जगह t लिखूँगा, और ये पावर n है तो t की पावर n आ जाएगा ना, तो क्या हो गया t की पावर n। और ये तो आपको दिख ही गया कि dx को क्या लिखना है, माइनस dt, तो इस dx की जगह क्या लिख दूंगा मैं, माइनस dt लिख दो, ठीक है। अब तो इसकी इंटीग्रेशन हो ही जाएगी, हो जाएगी ना इजीली। इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, क्या आ जाएगा, t की पावर n माइनस टी की पावर n प्लस 1, और एक ये माइनस का साइन भी है बाहर, चाहे तो माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, साइन चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। समझ गया ना भाई क्या हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया ना अंदर, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो t की पावर n आ गया, इसको t से मल्टीप्लाई कर दिया तो t की पावर n प्लस 1 आ गया। फिर ये जो माइनस का साइन था इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। अब ऐसे ऐसे बातें छोटी छोटी समझाता रहूँगा तो बस फिर तो हो गई क्लास ख़त्म। ये तो इतना होना चाहिए कि तुम्हें समझ आ जाएगा, बट फिर भी क्या करें, मुझे तो समझाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। चलो अब इसकी इंटीग्रेशन तो कर ही लोगे, t की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, ये t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, हो गया भैया क्वेश्चन, हो गया जी क्वेश्चन ख़त्म। t की वैल्यू तो डाल ही दोगे, 1 माइनस एक्स है ना, t की वैल्यू 1 माइनस एक्स, बस वो पुट कर देना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा है हमें, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अब तक तो पता लग ही गया होगा क्या करेंगे। ये जो स्क्वायर के अंदर ड्रामा है इसको टी पुट कर लेंगे, अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा, अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। देखते हैं a प्लस बी एक्स क्या हो गया, t, करो बाई डेरिवेटिव, क्या आएगा, a का तो 0 हो जाएगा, b कोफिशिएंट एज इट इज़, x का हो गया dx अपॉन dt। अबे x की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना हम तो x का तो 1 होगा, फिर x का तो 1 होगा, ठीक है। t का हो जाएगा dt बाई dx, सही है। तो bx की यहाँ से dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन b।
कोई दिक्कत तो नहीं है ना इस बात में भाई। ये देखो a का 0 हो गया, b कोफिशिएंट था ऐसे ही, x का 1 हो गया और t का dt/dx हो गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, dx इधर और b नीचे आ गया, dx इक्वल्स टू dt/b। ये dx है ना, इसकी वैल्यू निकाल ली dt की टर्म्स में। चलो यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल लो, क्योंकि इस x की जगह रखनी पड़ेगी हमें। x की वैल्यू निकाल लेता हूँ ना, इस x की जगह भी तो रखूँगा। जब पूरे क्वेश्चन को t की टर्म्स में लाना है हमें, तो a + bx को तो मैं t लिख दूंगा, इस x को भी तो t की टर्म्स में लाना है ना, तो इसीलिए यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे t की टर्म्स में। निकाल लो, क्या दिख रही है x की वैल्यू, t - a/b। सिंपल है ना, ठीक है। करे भाई, रिप्लेस करे क्वेश्चन में। चलो तो अपना जो क्वेश्चन था वो था x² / a + bx होल स्क्वायर dx। अब हमने रिप्लेस करना शुरू करा जब, तो x की जगह हम लिख देंगे t - a/b और स्क्वायर तो है ही, और नीचे a + bx की जगह t लिखना है तो t का स्क्वायर, और dx की जगह क्या लिखना है, dt/b। सही है ना भाई, ये बात आ गई समझ में। ये था ना x² और x को क्या लिखना है हमने, t - a/b, और ये x का स्क्वायर है तो t - a/b का स्क्वायर ही तो लिख दूंगा x² की जगह। और a + bx जो था ये, इसको तो हमने t पुट किया था ना, तो a + bx की जगह t लिखूंगा तो t का स्क्वायर ही तो आएगा। और dx की वैल्यू ये दिख रही है आपको, dt/b, तो इस dx की जगह हमने dt/b लिख दिया। अब हमारे पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी x नहीं है, पूरा t की टर्म्स में आ गया है। अब हमसे हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखो देखो जी, देखो क्या हो जाएगा भाई। 1/b³ बाहर ले लेता हूँ क्योंकि कोफिशिएंट ही है, अंदर रह गया t - a होल स्क्वायर / t²। समझ गए ना, b³ कहाँ से आया भाई, ये था ना b का स्क्वायर और ये b था, तो b का स्क्वायर और b मल्टीप्लाई होंगे तो b का क्यूब भी हो जाएगा, तो वो बाहर आ गया 1/b³। अब इसकी इंटीग्रेशन तो कर ही लेंगे, वही स्क्वायर खोलो बस, ख़त्म। क्या करो, इसका स्क्वायर खोलो और अलग अलग करो, तो 1/b³, ये a² + b² - 2ab, नीचे t² है ही, बस अब अलग अलग करो, ख़त्म क्वेश्चन। अलग अलग करेंगे, t² / t², a² / t², 2at/t², dt। सही है ना, ये तो कट जाएगा, इधर t से स्क्वायर कट जाएगी। बस अब इंटीग्रेट तो कर ही लोगे, कि वो भी मैं करूं, इसको इंटीग्रेट तो कर लोगे इजीली भाई। इधर 1 है, देखो ये 1/b³ तो बाहर रहेगा ही, ठीक है ना। अंदर इसकी 1 की इंटीग्रेशन t हो जाएगी, 1/t² की -1/t होती है तो ये -a² हो जाएगा, और यहाँ से 1/t की log t होती है तो ये -2a log t हो जाएगा +c। समझ गए ना भाइयों, यहाँ पे 1 था तो 1 की इंटीग्रेशन हो गई t, ये a² कोफिशिएंट है ऐसे ही रहेगा, 1/t² की क्या हो जाती है, -1/t, तो ये हो गई -1/t। ये 2a कोफिशिएंट है ऐसे ही रहेगा, ये 1/t है, 1/t की log t होती है, लिख दी log t, ठीक है, ख़त्म। t की वैल्यू तो डालनी है भाई, ऐसे मत छोड़ देना क्वेश्चन, ये t की वैल्यू पुट करनी है आंसर में फाइनल। अब आगे चलता हूँ मैं, ये देखो जी, ये क्या लिखा है बड़े बड़े शब्दों में, और बड़े शब्द कर देता हूँ इसको, थोड़ा शब्द बड़े हों तो बाद में असर थोड़ा ज़्यादा आता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी की मिसलेनियस का क्वेश्चन है मेरे भाई, मिसलेनियस का क्वेश्चन है। स्पेलिंग चेक करना मत भाई मिसलेनियस की, मैं गलत भी लिख देता हूँ। मैथ्स पे ध्यान दो, इंग्लिश पे नहीं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की मिसलेनियस का है। कुछ बच्चों का ऐसा मानना होता है कि भाई आरडी वारडी छोड़ो, एनसीईआरटी पे ध्यान दो, तो भाई इस क्वेश्चन पे तो वो भी ध्यान देंगे क्योंकि एनसीईआरटी का है, ठीक है। थोड़ा सा ये
LBH टाइप क्वेश्चन है। LBH बता चुका हूँ ना आपको क्या होता है, लर्न बाय हार्ट। अब क्योंकि NCERT में ऐसा एक ही क्वेश्चन है तो बच्चों को बिल्कुल याद ही करना पड़ता है। मैं 2-3 करा दूंगा जिससे आपको आइडिया हो जाए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, ठीक है। ध्यान से समझेंगे भाई, ध्यान से। अब देखो भाई, ये x की पावर हाफ है और ये x की पावर 1/3 है। ऊपर तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं x को t पुट कर दूं जैसा कि मैं पीछे करता आ रहा हूं तो भी कुछ नहीं होगा, बिल्कुल यही शक्ल बन जाएगी दोबारा से t की टर्म्स में, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। किसी का कोई डेरिवेटिव भी नहीं दिख रहा। और ये जो पावर्स है ना, हाफ और 1/3, ये दिमाग ख़राब कर देती हैं बंदे का। पावर सुंदर होनी चाहिए। पावर सुंदर तब होती है जब वो नेचुरल नंबर में होती हैं, 1 2 3 4 5 अच्छी लगती हैं। ऐसी पावर ये 1/2 1/3 बड़ी गंदी पावर है, हमें ऐसी पसंद नहीं आती, समझ गया ना। फ्रैक्शन में अगर कोई पावर आ गई है तो वो हमें पसंद नहीं है, वो हमें समझ नहीं आती भाई। तो इसको हटाएंगे हम। इसको कैसे हटाएंगे कि 1/2 भी हट जाए 1/3 भी हट जाए, दोनों के दोनों हट जाए। अब वो दोनों कैसे हटेंगे सोचो। 1/2 है और 1/3 है, इन दोनों को सुंदर बनाना है तो कैसे बनाऊं, इन दोनों को सुंदर कैसे बनाऊं। अगर ये 1/2 की जगह 6/2 होता और 1/3 की जगह 6/3 होता तो ये कट के 3 हो जाता और ये कट के 2 हो जाता, बड़े सुंदर हो जाते भाई। 2 और 3 का LCM ऑफ 2 and 3 is 6 होता है। तो बस अब हमें यहीं से करना है, ये जो हमें 6 मिल गया ना, हमें ये 6 लाना है बस। हम x की जगह पुट करेंगे t की पावर 6, उससे देखो क्या होगा। हम x को पुट करेंगे t की पावर 6, ठीक है बच्चों। अब इसका डेरिवेटिव भी कर दो लगे हाथ। क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव भाई, 1। और इसका क्या हो जाएगा, 6t की पावर 5 इंटू t का डेरिवेटिव dt/dx। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें मिल गया dx इक्वल्स टू 6t की पावर 5 dt, ठीक है। ये मिल गया हमें। अब क्या करें, अब रिप्लेस करते हैं क्वेश्चन को, t की टर्म्स में लाते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा 1/x की पावर हाफ प्लस x की पावर 1/3। अब हम रिप्लेस करना शुरू करेंगे। तो 1 तो 1 ही है, x को लिखना है t की पावर 6, तो ये t की पावर 6 की पावर हाफ हो जाएगी ना, और ये t की पावर 6 की पावर 1/3 हो जाएगी। और dx की जगह तो हमें लिखना ही है 6t की पावर 5 dt। कोई समस्या तो नहीं है ना भाई। क्या करा है, x की जगह t की पावर 6 लिखना था तो इन दोनों x की जगह t की पावर 6 लिख दिया। और dx तो यहाँ से दिख ही रहा है 6t की पावर 5 dt आएगा, तो dx की जगह ये dx था ना, उसकी जगह यहाँ पे लिख दिया 6t की पावर 5 dt। सही है। अब चलते हैं आगे, अब देखते हैं जी क्या होगा। तो अब ये हो गया 6t की पावर 5, नीचे हो गया t की पावर 3 प्लस t की पावर 2। सही है मेरे भाइयों, ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी ना, 6/2 हो जाएगा, 3 हो गया। ये पावर्स भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 6/3 हो गया, कितना हो गया 6/3, 2 हो गया। सही है। अब बस इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इसकी इंटीग्रेशन तो कोई भी कर लेगा, लग तो रहा है कि कोई भी कर लेगा। नीचे से t² कॉमन आता दिख रहा है, अंदर क्या रह गया t+1। सही है। तो अब ये दिख रहा है आपको, ये t² है और ये t की पावर 5 है, ये t पावर 5 और ये t², तो डिवाइड हो रहे हैं तो पावर माइनस हो जाएगी, है ना। ये t की पावर 5 अपॉन t की पावर 2 कितना हो जाएगा, t की पावर 3 हो जाएगा ना। तो ऊपर आ गया t की पावर 3, तो ये आ गया। वही ये लाल पेन कहाँ से आ गया भाई, तो ये आ गया 6 को बाहर ही ले लेता हूँ, ऊपर रह गया t³ नीचे t+1। समझ गए मेरे यारों क्या आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये t की पावर 5 अपॉन t², इसको हमने t³ लिख दिया, ये वाला 6 उठा के बाहर ले आए, नीचे t+1 एज इट इज़। अब क्या करें, अब थोड़ा सा और जुगाड़ लगा लें, थोड़ा सा और जुगाड़। देखो
अगर मैं यहाँ पे प्लस माइनस 1 कर दूँ तो क्या होगा, देखो भाई क्या होगा। क्या करा, प्लस माइनस 1, तो उससे क्या होगा देखते हैं। अलग अलग लिख लूँ दोनों के नीचे, टी क्यूब प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1। सही है। क्या होगा इससे देखते हैं अभी। कुछ तो फ़ायदा होगा तभी तो करा है कि नहीं। आगे यहीं कर दूँ, अरे वाह कमाल हो गया तो। सही है, इधर ही कर देता हूँ आगे। देखो कि छोड़ो, चलो आगे चलते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे, सुंदर सुंदर। यहाँ तक हो गया अब अपना। ठीक है, अपनी जो शक्ल बन गई है नई, वो क्या बन गई है, ये। इसको ज़रा साफ़ सुथरा लिख लेता हूँ यहाँ पे, बड़ा बड़ा। जो हमारा क्वेश्चन पहुँच चुका है वो पहुँच चुका है इस स्टेज पे। टी क्यूब प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 यहाँ पहुँच चुका है और बाहर 6 है। अब हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है, हो तो जाएगी मुझे तो लग रहा है इजीली। ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा दो, ए प्लस बी क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है शायद। और नीचे टी प्लस 1 एज इट इज़, ये माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1। ठीक है भाई, जिन्हें नहीं पता ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मैं दर्शन करा देता हूँ एक बारी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, ये होता है फॉर्मूला जो मैंने इसमें अप्लाई कर दिया और ये आ गया। ठीक है भाइयों, चलो अब क्या हो रहा है भाई, दिख रहा है कुछ, ये तो कट गए ना ये। अब तो इंटीग्रेशन सरल हो गई बहुत, 6 तो है ही बाहर। इंटीग्रेशन का साइन क्या करने लगा के अब इंटीग्रेशन करी तो सीधी। टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, टी क्यूब बाय 3, टी की क्या हो जाएगी टी स्क्वायर बाय 2, 1 की क्या हो जाएगी टी, और इसकी क्या हो जाएगी लॉग टी प्लस 1। ठीक है, समझ गए ना भाई क्या करा है। ये टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय 3, टी की इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2, 1 की इंटीग्रेशन टी, इसकी तो मैं पता ही है लॉग टी प्लस 1। अब वैसे तो क्वेश्चन हो गया, बस टी की वैल्यू डालनी है, पर पता नहीं क्यों कुछ बच्चे यहाँ पे टी की वैल्यू भी नहीं डाल पाते। पता नहीं क्यों नहीं डाल पाते, मुझे नहीं पता, बस नहीं डाल पाते। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ ये भी तुम्हें बता ही दूँ मैं। देख लो भाई एक बार जरा टी की वैल्यू से मिलाते हैं। ये रहा, यहाँ से देखो, यहाँ से टी की वैल्यू क्या आएगी। टी की वैल्यू अगर आपको दिख गई है वैल्यू तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं दिख रही मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी x की पावर 1/6। ठीक है भैया, ये पावर उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाती है। ठीक है ना, कि ये जो पावर है जब उस साइड जाती है तो रेसिप्रोकल हो जाती है। तो x जब t की पावर 6 था तो t x की पावर 1/6 होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो आप यूँ समझ सकते हो कि दोनों तरफ अगर मैं 6 पावर कर दूँ तो ये 6 और 6 कट जाएगा, क्या आ जाएगा t की पावर 6 इक्वल टू x। वही तो था, सही है ना, ऐसे समझ सकते हो आप। तो ये आ गई अपनी t की वैल्यू, याद रख लोगे। t की वैल्यू आ रही है x की पावर 1/6। पुट कर देते हैं आगे, सारे t की जगह लिख दूंगा x की पावर 1/6, तो आ जाएगा 6। t की जगह आया x की पावर 1/6, 1/6 था, मैंने 2 क्यों लिख दिया, अच्छा कैलकुलेट ही कर दिया ना सीधा, अपॉन 3। इधर भी t की जगह माइनस था, प्लस क्यों लिख दिया भैया, माइनस x की पावर 1/6 अब की पावर 2। छोटा सा इरेजर लेके इसको साफ कर दें, बेकार में जो डॉट लग गई है, अबे सभी हट गए। तो चलो दोबारा से लिख देते हैं। t की जगह क्या लिखना है, x की पावर 1/6, 1/6। ये क्या हो रहा है, दिमाग ख़राब हो गया क्या मेरा, उल्टा पुल्टा करे जा रहा हूँ बार बार। एक बार फिर मिटा देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। x की पावर 1/6, इसकी पावर 2 अपॉन 2। t की जगह भी x की पावर 1/6 माइनस लॉग इस वाले t की जगह भी x की पावर 1/6। 1/6 क्यों नहीं लिख रहा मैं सही, 1/6 जगह की कमी है क्या ये, 1/6 प्लस 1 और प्लस c के लिए तो जगह है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, समझ गए भाई क्या हुआ है। ये t था,
एक्स की पावर 1/6, ये टी था एक्स की पावर 1/6, ये टी था एक्स की पावर 1/6, ये टी था एक्स की पावर 1/6। सिंपल। अब अपना ये पावर्स मल्टीप्लाई कर दो। 1/6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3/6, 1/2 हो गया है ना। ऐसे ये भी कितना हो जाएगा 2/6 यानी 1/3। इनका कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेंगे। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। आंसर लिखना है फाइनल, तो क्या हो गया 6 एक्स की पावर 1/2/3, ये एक्स की पावर 1/3/2, ये एक्स की पावर 1/6 और ये माइनस लॉग एक्स की पावर 1/6 + 1 + c। हो गया जी क्वेश्चन ख़त्म। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, मिसलेनियस का क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो भाई ये है अपना अगला क्वेश्चन। अब देखो, ये भी उसके जैसा ही है कुछ कुछ। आपको दिख रहा है ऊपर लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का मतलब तो समझते ही हो, पावर हाफ है। ये लिख दोगे इसको, पावर हाफ लिख दूं? चलो, एक्स की पावर हाफ लिखा है और नीचे 1 + एक्स की पावर 3/4 लिखा है। अब अभी मैंने आपको बताया था ये जो फ्रैक्शन में पावर है ना, ये 1/2 3/4 क्या है, 1/2 3/4, ये अपने को पसंद नहीं है। पावर्स होनी चाहिए सुंदर ऐसी, 1 2 3 4, ये होती हैं सुंदर सुंदर पावर, अच्छी लगती हैं। ये वाली पावर गंदी लगती है। ये वाली पावर्स कहाँ चली गई, चलो खो गई, कोई बात नहीं। तो पावर जो है भाई नेचुरल नंबर्स में हो तो अच्छी लगती हैं। तो मैं चाहता हूँ ये 1/2 हट जाए, ये 3/4 भी हट जाए। तो इतना आपको आइडिया हो जाना चाहिए, 1/2 और 3/4 हटाने हैं। मतलब 3 से तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नीचे वाले 4 से दिक्कत है और ये नीचे वाले 2 से। तो मैं x की जगह t की कितनी पावर रखूँ मिनिमम कि ये दोनों फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। तो आपको सिर्फ 2 और 4 का एलसीएम पता होना चाहिए। 2 और 4 का एलसीएम ऑफ 2 and 4। किसी को अगर ये भी नहीं पता कि 4 होता है तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, वो 4 पुट कर ले भैया। ठीक है, 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है। तो हमें पता लग चुका है कि हमें x को क्या पुट करना है, t की पावर 4। तो हम पुट कर रहे हैं x = t की पावर 4। फिर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4t³ dt/dx और dx की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4t³ dt। सही है ना भाई। x को ये पुट किया, x का डेरिवेटिव 1, t की पावर 4 का डेरिवेटिव 4t³ × t का dt/dx, dx क्रॉस मल्टीप्लाई, ये dx की वैल्यू आ गई। अब चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन की शक्ल बदलने का समय आ गया है। क्वेश्चन की शक्ल बदलने का समय आ चुका है। बदलो भाई, शक्ल बदलो। तो क्वेश्चन की जो शक्ल थी वो थी x की पावर हाफ और 1 + x की पावर 3/4 dx। ये थी ना शक्ल। बस अब हमें क्या करना है, x की जगह t की पावर 4 लिखना है। इस x की जगह भी, इस x की जगह भी लिख दो भाई, क्या दिक्कत है इसमें। x की जगह लिख दिया t की पावर 4 और ये हाफ तो है ही पावर। नीचे वाले x की जगह भी क्या लिख दूंगा, t की पावर 4 और ये 3/4 तो है ही पावर। और dx की जगह क्या लिख दूंगा, 4t³ dt। अब यहाँ तक समझ लो भाई इस बात को, कोई समस्या तो नहीं है ना। क्या करा है, x को t की पावर 4 लिया था तो इस x की जगह भी t की पावर 4 लिख दिया, इस x की जगह भी t की पावर 4 लिख दिया और dx को लिखना था 4t³ dt। तो हमने अपने dx की जगह लिख दिया 4t³ dt। अब हमारा पूरा क्वेश्चन t की शक्ल में आ चुका है। अब हम इससे बात करते हैं। अब ये पूरा क्वेश्चन जो है वो t की शक्ल में आ चुका है। अब ये क्या करना है इसका देखते हैं। इसका क्या हो जाएगा भाई, ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 4 × हाफ। बहुत मुश्किल बात है शायद, पर 2 होता है, 2 होता है ना। तो t की पावर 2 हो गई। और ये क्या हो जाएगा भाई, 4 और 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आता होगा शायद। तो इसको क्या लिख देंगे हम, 1 + t³
और ये 4t³ तो एज इट इज़ लिख ही देता हूँ। सही है जी, 4t³ सही है। ये हो गया यहाँ तक क्वेश्चन अपना। अब ऊपर है t की पावर 5, ऊपर है t की पावर 5 और नीचे है t की पावर 3। अब क्या करें? अब चाहे तो हम डिवीजन करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने आपको एक बार बताया था इंटीग्रेशन में, अगर ऊपर पावर ज़्यादा हो ना और नीचे पावर कम हो तो लॉन्ग डिवीजन भी कर सकते हो। पर मैं आपको सब्स्टिट्यूशन सिखा रहा हूँ तो उसमें थोड़ा परफेक्ट बनाता हूँ आपको। ध्यान से सुनना जो कह रहा हूँ। एक और बार सब्स्टिट्यूशन करने वाले हम। आपको दिख रहा है 1 + t³ का डेरिवेटिव t² होता है। 1 + t³ का डेरिवेटिव होता है ना t²। कुछ बच्चे कहेंगे सर 3t² होता है। अबे तो कोफिशिएंट फालतू आने से क्या होता है, समझ लो ना, यहाँ 3 है, यहाँ 1/3 लगा दिया, लो ख़त्म काम। अब सही है। अब इसका डेरिवेटिव ये है, हाँ है, सही है। अब हमें दिख गया कि इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो मतलब हम इसको t पुट कर, इसको मतलब t नहीं कुछ भी पुट कर सकते हैं क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर है। फिर ये t³ बच जाएगा, उसकी वैल्यू तो हम निकाल ही लेंगे। देखो कैसे, क्या करने वाले हम, अब 1 + t³ को पुट करने वाले हैं। 1 + t³ को z मान लेते हैं, चलो कुछ, ठीक है। अब हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं z के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू z, ठीक है। तो 1 का तो 0 हो जाएगा और z के रिस्पेक्ट में नहीं, t की रिस्पेक्ट में करो ना भाई। किसके रिस्पेक्ट में? t की। तो इससे क्या हो जाएगा 0, t³ का हो जाएगा 3t² और z का हो जाएगा dz/dt। वैसे तो आप किसी की भी रिस्पेक्ट में कर लो, आएगा तब भी वही, ठीक है। चाहे आप t की रिस्पेक्ट में करो चाहे z की, वही आएगा। बाकी वैसे जो आपका यहाँ फंक्शन होता है उसी की रिस्पेक्ट में कर लिया करो, जो यहाँ पे वेरिएबल होता है, आएगा तब भी सेम है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर ले। क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो t² × dt जो है वो dz/3 आ जाएगा। सही है भाइयों? क्या हुआ? ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई है सिंपल, dt ऊपर 3 नीचे, ख़त्म। ये हो गया। अब हम क्वेश्चन की नई शक्ल देखते हैं z की टर्म्स में। किसकी टर्म्स में? z की टर्म्स में। देखो देखो भाई देखो, अभी जो हमारा क्वेश्चन था t की टर्म्स में वो था t³ / 1 + t³ × 4t³ dt। अब हम लिखना चाहते हैं इसको z की टर्म्स में, तो z की टर्म्स में क्या बन जाएगा ये देखते हैं। हमें क्या करना है, क्या करना है, हमें 1 + t³ की जगह, इस 1 + t³ की जगह z लिखना है, ठीक है। यहाँ पे t² था ऊपर यहाँ पे t² था भाई, इसको हटाओ ज़रा, ये t² था। ठीक है। क्या पुट करा है हमने पुट किया है भाई इसको, ये जो 1 + t³ है इसको z पुट किया है ना। और हमने देखा, क्या देखा कि जो t² × dt है वो dz/3 है। चलो चलते हैं, क्या करना है देखते हैं। यहाँ लिख दोगे या तो मैं दिखा दूँ। 1 + t³ जो है उसको हमने z पुट किया है, ठीक है। 1 + t³ को z पुट किया है, तो इस 1 + t³ की जगह z लिख दूंगा और इस t³ की जगह z-1 लिख दूंगा। बेशक आप यहाँ से निकाल लो, यहाँ से अगर आप t³ की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी, z-1। सही है। तो याद रखना भाई, 1 + t³ को z लिखना है और t³ को z-1 लिखना है। आ जाओ आ जाओ जी, आ जाओ। क्या करना है भाई, इस 1 + t³ को z लिखना है, इस t³ को z-1 लिखना है। पहले इनको लिख लेता हूँ फिर बाकियों को देखता हूँ, ठीक है। t² और dt का क्या करना है वो पीछे दिख चुका है। ये वाला 4 तो बाहर ही ले आता हूँ इंटीग्रेशन से, ये वाले 4 को चुपचाप बाहर ले आता हूँ इंटीग्रेशन से, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इस t³ को z-1 लिखना था, लिख देता हूँ, z-1 लिख दिया। इसको z लिखना था, लिख देता हूँ, इसको z लिख दिया। बच गया t² × dt। क्या बच गया? t² × dt। समझ गए ना। ये वाला 4 तो मैंने बाहर लिख दिया, ये इस t³ की जगह मैंने z-1 लिख दिया, इस 1 + t³ की जगह z लिख दिया,
बच गए टी स्क्वायर और डी टी। आ जाओ देखो, देखो जी देखो, टी स्क्वायर और डी टी की वैल्यू क्या है, डी जेड बाई 3। टी स्क्वायर इंटू डी टी की वैल्यू क्या है, डी जेड अपॉन 3। लिख दो, लिख दो, टी स्क्वायर इंटू डी टी की जगह लिख देता हूँ डी जेड अपॉन 3, डी जेड अपॉन 3। अब इसकी इंटीग्रेशन तो सरलतापूर्वक हो जाएगी, बहुत ही आसानी से हो जाएगी मुझे लग रहा है। ये 3 भी बाहर ले लेता हूँ, ये वाला 3 तो बाहर हो गया 4/3 और अंदर क्या हो जाएगा, इसको अलग कर लेता हूँ तो z/z माइनस 1/z। ये कैसा z है, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन तो कोई भी कर लेगा मुझे लग रहा है, कोई भी कर सकता है कि भैया 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी z और 1/z की हो जाएगी log z और क्वेश्चन ख़त्म, क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है भाइयों, अब वैल्यू भी तो पुट करनी है, अब वैल्यू भी तो पुट करनी है। वैल्यू सबसे पहले हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, z की, कि z की जगह क्या रखें। ये देखो z की वैल्यू क्या थी, 1 + t³। z की वैल्यू क्या थी, 1 + t³। तो यानी कि आंसर में दोनों z की जगह हम लिखेंगे 1 + t³। लिखो तो 4/3 z की जगह 1 + t³ माइनस लॉग इस वाले z की जगह भी 1 + t³ और प्लस c। अब क्या करना है, अब हमें t की वैल्यू भी डालनी है। ओ भाई चलो चलो वापस चलो भाई, t की वैल्यू लाओ, ये लो यहाँ से लाओ भाई t की वैल्यू। इधर से t की वैल्यू क्या आ रही है, t की वैल्यू आ जाएगी x⁴ 1/4। सही है, तो t की वैल्यू होगी x⁴ 1/4, x⁴ 1/4। चलो t की जगह लिखो भाई x⁴ 1/4, तो 4/3। t की जगह लिखेंगे x⁴ 1/4 और ये पावर 3 तो है ही, इस वाले की जगह भी लिखेंगे x⁴ 1/4। 1/4 बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ 1/3, कमाल ही कर देता हूँ मैं तो कभी कभी। 1/4 और ये 3 तो है ही और प्लस c हो गया भाई। सही है ना, t की जगह x⁴ 1/4, इस t की जगह भी x⁴ 1/4। अब ये पावर मल्टीप्लाई होके हो गई 3/4। इतना भी लिखने की ज़रूरत तो नहीं है ना, 3/4 हो जाएगी, ये भी 3/4, बस हो गया क्वेश्चन ख़त्म, क्वेश्चन डन। ये क्वेश्चन भी भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है भाई, NCERT एग्जाम्पलर, NCERT एग्जाम्पलर। तो भाई ध्यान से कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है जी। एग्जाम्पलर की स्पेलिंग भी गलत लग रही है मुझे, तो सारी स्पेलिंग आजकल गलत ही लग रही है, कोई बात नहीं। समझ में आ गया ना तुम्हें क्वेश्चन, तो भाई कर लेना इसको ज़रा अच्छे से। अब आ गया वैसा ही एक और क्वेश्चन, वैसा ही एक और क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में भी पावर तुम्हें उल्टी पुल्टी दिख रही होंगी। ऊपर जब स्क्वायर रूट है तो उसको लिख सकते हैं x⁴ ½ नीचे भी स्क्वायर रूट है x⁴ ½ ये क्यूब रूट है तो x⁴ 1/3। तो हो गया ना, वही पावर मिल गई 1/2 और 1/3, जो कि हमें पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो क्या करें, ये पावर का फ्रैक्शन हटाना है ना, तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है भाई, 6 होता है। क्या होता है, 6। सही है, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। तो अब हम x को क्या पुट करेंगे यहाँ पे, t⁴ 6। x को हम पुट करेंगे t⁴ 6। तो अब t⁴ 6 पुट कर दिया, बस अब तो हो गया क्वेश्चन, कर लो डेरिवेटिव। 1 ये 6t⁵ 5 dt/dx, तो ये हो गया dx = 6t⁵ 5 dt। सही है, अब क्वेश्चन की नई शक्ल देखेंगे हम। अब हम देखेंगे क्वेश्चन की नई शक्ल। तो x⁴ ½ x⁴ 1/3 dx। तो अब आपको दिख रहा है हमें सारे x की जगह लिखना है t⁵ 6, तो इन सारे x की जगह हम लिख देंगे t⁵ 6। तो अब मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा x3, इधर आ जाएगा x3, इधर आ जाएगा x²। ये आपको खुद समझना है कैसे आया। जिसको नहीं समझ में आ रहा भाई कॉपी पेन लो
उसको कॉपी पे पेन को रगड़ो, अपने आप समझ में आएगा क्या हुआ है, ठीक है। और dx को क्या लिखना है, dx को क्या लिखना है 6t की पावर 5 dt, 6t की पावर 5 dt। एक गड़बड़ मैंने भी कर दी है, मुझे सारे x नहीं लिखने थे, t लिखने थे भाई, t t t t t t t। क्या आना था यहाँ पे, जब मैं x को पुट कर दूंगा t की पावर 6 तो रिजल्ट आएगा t क्यूब t स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह लिखना है 6t की पावर 5 dt। समझ गए भाई और बहनों, समझ गए कि नहीं। dx को क्या पुट करना है 6t की पावर 5 dt, तो dx की जगह ये लिख दिया। अब तो क्वेश्चन हो जाएगा, अब तो हो ही जाएगा। ऊपर हो गया 6t की पावर 8, नीचे से t स्क्वायर कॉमन t माइनस 1, सही है, सही है। अब ये t की पावर 8 अपॉन t की पावर 2 क्या होता है भाई, t की पावर 6 हो जाएगा ना, और ये t माइनस 1। अब ये मैं आपको बता चुका हूँ कैसे करना है, ये क्वेश्चन मैंने आपको पीछे भी कराया है। क्या करोगे आप, t की पावर 6 जो है, t की पावर 6 उसको डिवाइड कर लोगे t माइनस 1 से और क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पीछे मैं एक वीडियो में करा चुका हूँ, अपने आप कर लेना भाई। t की पावर 6 को डिवाइड करोगे t माइनस 1 से और अपना डिवीजन एल्गोरिदम लगाओगे। क्या लगाओगे, डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। और आपको खुद करना है इस क्वेश्चन को, तो ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और, ऐसा क्वेश्चन अभी हमने सेम किया था, पूरा नहीं करूँगा, बस आपको मैं थोड़ी सी इसकी शक्ल दिखा देता हूँ। सिमिलर है बिल्कुल उस क्वेश्चन की जैसी जो मैंने दिखाया था। एनसीईआरटी की मिसलेनियस का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की मिसलेनियस का क्वेश्चन। उसमें क्या था कि x+1 की जगह x लिखा हुआ था, x की पावर 1/3 और x की पावर हाफ। इधर बस x+1 की पावर 1/3 है और x+1 की पावर हाफ। तो हमें इस क्वेश्चन में कुछ नया नहीं करना, बस x+1 को पुट करना है t की पावर 6 और क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे मैंने एनसीईआरटी की मिसलेनियस वाला किया था, ठीक है मेरे भाइयों। तो ये क्वेश्चन तो आपका होमवर्क हो गया, एक ये क्वेश्चन आपको पूरा करना है होमवर्क में आज, ठीक है। होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में एक तो ये क्वेश्चन करोगे आप और पीछे वाला भी कर लें। एक आप होमवर्क में इस क्वेश्चन को भी पूरा कर लेना भाई, होमवर्क में इस क्वेश्चन को भी पूरा कर लेना। और जी और भी थोड़ा सा होमवर्क ले लो। और थोड़ा सा होमवर्क ये है कि आर.डी. शर्मा से एक्सरसाइज 19.10 कर लेना भाई, ठीक है ना। या जिनके पास नहीं है बिल्कुल तो उसमें 18.10 होगी। ये आपको पूरी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है भाइयों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अलविदा। अबे बंद हो जा भाई।